हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं हम पहले। Magnet is an object that attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt towards it. Magnets are important in daily life. Our refrigerator door closer has element of magnet. Pencil boxes can close by themselves as magnet attracts iron piece. This chapter would brief the concept behind the working of magnets, type of magnets and their properties. तो बच्चों जो magnets होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आयरन, स्टील, निकल या फिर कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने रेफ्रिजरेटर के डोर्स देखे होंगे, वो खुद से जो वो बंद रहते हैं वो मैग्नेट्स के थ्रू क्लोज रहते हैं। सिमिलरली जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्सेस होते हैं वो भी मैग्नेट के थ्रू बंद होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है बच्चों, इसे आप खुद से ट्राई करना एक बार। अब आता है हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट कैसे आया था? It is believed that some 4000 years ago, the first observation about magnets was made by Greek shepherd named Magnus. तो ये माना जाता है कि 4000 साल पहले मैग्नेट एक शेफर्ड ने बनाया था जिनका नाम था मैग्निस। One day, while doing his routine work, he realized that something present underground was attracting the nails of his shoes and his iron-tipped stick. His inquisitive mind forced him to dig inside, and what he found was the magnet. Initially, Greeks called magnet the magical stone. Later, it was called the leading stone. Initially, Greeks called magnet the magical stone. Later, it was called the leading stone. Then, with time, name changed to lodestone. तो एक दिन क्या हुआ था, जो मैग्नीस थे वो अपने रूटीन वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने रियलाइज करा कि कुछ अंडरग्राउंड ऐसा प्रेजेंट है जो कि उनकी आयरन्स को और जो उनका आयरन स्टिक है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो उन्होंने जब उसको डिग करा तो उनको क्या मिला? एक मैग्नेट मिला। तो मैग्नेट को इनिशियली क्या बोला जाता था? द मैजिकल स्टोन, बट बाद में उसे लीडिंग स्टोन के नाम से जाना जाने लगा। तो मैग्नेट को सबसे पहले मैजिकल स्टोन बोला जाता था, फिर उसे लीडिंग स्टोन बोला जाता था, लास्ट में उसका नाम क्या हुआ? लोड स्टोन। बट नाउ इट इज वेरी वेल नोन दैट दीज स्टोन्स आर नेचुरली अकरिंग आयरन कॉल्ड मैग्नेटाइट। बट अब हमें ये पता चल चुका है कि ये स्टोन जो होते हैं ये नेचुरली अकरिंग आयरन होते हैं जो कि मैग्नेटाइट होते हैं। The name magnetite came from the town of Magnesia. तो जो मैग्नेटाइट है वो मैग्नीशिया से निकला है। As magnetite attracted the pieces of iron towards it, so all other objects that attract iron are called magnet. तो जो मैग्नेटाइट है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि आयरन को अट्रैक्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? मैग्नेट बोला जाता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आते हैं। इफ अ बार मैग्नेट इज मूव्ड नियर अ सर्कुलर मेटालिक वायर, करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इट। तो अगर एक बार मैग्नेट को एक सर्कुलर मेटालिक वायर के अराउंड मूव कराया जाए, उसके नियर मूव कराया जाए तो करंट उससे प्रोड्यूस होता है। लोडस्टोन को लोडस्टोन कहा जाता है क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है टू स्टे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में स्टे कर सकता है, इसलिए उसे लोडस्टोन बोला जाता है। यहाँ पे एक्टिविटी 1 है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से करना। अब आता है टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल मैग्नेट्स और सेकंड इज
आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स वो मैग्नेट होते हैं जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट हमने ऊपर पढ़ा। फिर आते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। मैग्नेट्स जो कि आर्टिफिशियली मेड होते हैं, लाइक मैन मेड होते हैं, उनको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया एलॉयज। जो एलॉयज होते हैं वो डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है बच्चों? Materials that can be attracted by a magnet are called magnetic substances। तो वो substances जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उनको हम मैग्नेटिक substances कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आयरन, निकल, कोबाल्ट, एलॉयज। मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जो कि अट्रैक्ट करती है उन्हें मैग्नेट की तरफ। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। एल्निको इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, आयरन एंड कोबाल्ट। ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। एल्निको एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो कि एल्यूमिनियम, निकल, आयरन और कोबाल्ट के मिक्सचर से बनाया गया है। आर्टिफिशियल मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लेते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। नेक्स्ट आते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट की तरफ, उनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल हो गया पेपर, वुड, एल्यूमिनियम, फैब्रिक्स, ग्लास, etc. Now you can very well see that iron nails are kept inside the glass tumbler. So it's not the glass but the iron nails that are attracted. Moral of the story is the magnet force can pass through glass which attracts the nails. Now you can very well see that iron nails are kept inside glass tumbler. So it's not the glass but the iron nails that are attracted. Moral of the story is the magnetic force pass through the glass which attracts nails inside the ग्लास। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है मैग्नेटिक पोल्स। पोल्स क्या होता है बच्चों? पोल्स वो रीजन होता है मैग्नेट का जहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। जब हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो जो एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो एंड साउथ की तरफ पॉइंट करता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग एंड। तो नॉर्थ पोल को हम नॉर्थ सीकिंग एंड भी बोलते हैं और साउथ पोल को हम साउथ सीकिंग एंड भी बोलते हैं। अगर हम दो मैग्नेट्स को क्लोज लेके आते हैं तो या तो वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो ये किस वजह से होता है? ये पोल्स की वजह से होता है। जो लाइक पोल्स होते हैं, मतलब जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल होते हैं या फिर साउथ और साउथ पोल जो होते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करते, वो एक दूसरे से दूर हटते हैं। वाइल जो मैग्नेट्स में जो अपोजिट पोल्स होते हैं, अगर वो साथ में आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें दो साउथ पोल्स जो हैं वो साथ में आ रहे हैं, तो ये रिपेल कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसी तरीके से नॉर्थ और नॉर्थ भी दूर जाएंगे, बट अगर साउथ और नॉर्थ साथ में आ रहे हैं तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट कर जाएंगे। अब यहाँ एक्टिविटी 3 है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से करना। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? सारे जो मैग्नेट्स होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं। All magnets when suspended freely point towards north or south direction। तो जब मैग्नेट्स को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं।
जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है वो पोल्स पे सबसे ज्यादा होती है। जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, वाइल जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर कोई भी मैग्नेट रिपल्जन शो कर रहे हैं तो ये एक टेस्ट होता है, श्योर टेस्ट होता है कि हाँ ये जो है मैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं। अब एक्टिविटी 4 है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से करना। प्रिपरेशन ऑफ मैग्नेट, वी कैन प्रिपेयर द मैग्नेट्स बाय 3 मेथड। अब हम जो मैग्नेट्स हैं उनको बना भी सकते हैं। तो मैग्नेट्स बेसिकली 3 मेथड से प्रिपेयर होते हैं। पहला आता है सिंगल टच मेथड। टेक एन आयरन बार एंड मूव वन पोल ऑफ बार मैग्नेट फ्रॉम वन एंड टू अनदर अलोंग द नेल। तो आपको क्या करना होता है, इसमें एक आयरन बार लेना होता है और जो मैग्नेट का एक पोल होता है उसको नेल के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करवाना होता है। तो इस प्रोसीजर को जब हम रिपीट करते हैं 30 से 40 टाइम्स तो जो मैग्नेट होता है वो हमारा रेडी हो जाता है। आप उसे आयरन फिलिंग्स के साथ टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों डबल टच मेथड। इसमें क्या होता है, टेक 2 बार मैग्नेट्स एंड प्लेस देम एट द मिडल ऑफ आयरन बार। तो इसमें क्या होता है, 2 बार मैग्नेट्स लिए जाते हैं और उसे आयरन बार के मिडल पे प्लेस किया जाता है। 2 मैग्नेट्स शुड बी पिवोटेड with their opposite ends toward each other। जो दोनों मैग्नेट होते हैं उनका जो अपोजिट एंड्स होता है उसको साथ में रखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो मैग्नेट्स होते हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाया जाता है। तो जब इस प्रोसीजर को हम 30 to 40 टाइम्स करते हैं तो हमारा जो मैग्नेट होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। Note, this property of a magnet to convert a magnetic material into a magnet is called as magnetic induction। तो इस प्रॉपर्टी को जब हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट पे कन्वर्ट करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके भी हम मैग्नेट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, अ कॉइल ऑफ वायर इज वाउंड अराउंड द आयरन नेल और बार followed by the passage of current through the wire by connecting 2 ends of the wire with battery। तो इसमें क्या होता है, एक वायर की कॉइल को आयरन नेल पे क्या किया जाता है, राउंड किया जाता है, वाउंड किया जाता है, मतलब रैप किया जाता है। इसके बाद जो वायर के दोनों एंड्स होते हैं उसे एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और उसमें करंट पास किया जाता है। Artificial magnet made by passing electric current is called as electromagnet। तो जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो ये जो होता है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो जब आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया जाता है बाय इलेक्ट्रिक करंट तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट मेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट, एक होते हैं टेम्पररी मैग्नेट। If a piece of steel is wound around by copper wire and current is passed, then it acts as a magnet at both faces. That is, when current is switched on or off, तो it is permanent magnet। तो permanent magnet क्या होता है, जब एक स्टील के पीस पे एक कॉपर वायर को वाउंड किया जाता है और उससे करंट पास करवाया जाता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। और उसमें अगर करंट ना भी हो तब भी वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो मतलब ये क्या हो जाता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होते हैं, अगर एक आयरन के पीस को कॉपर वायर से वाउंड किया जाता है और उसमें करंट पास करवाया जाता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है।
बट वो तब तक ही करता है जब तक उसमें करंट प्रेजेंट हो, बट अगर करंट नहीं होता तो वो मैग्नेट की तरह वर्क करना बंद कर देता है। सो आयरन पीस इज अ टेम्पररी मैग्नेट। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आते हैं बच्चों। A magnetic compass is a device that is used by navigators, sailors to find the direction in which they are proceeding. तो मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता है नेविगेटर सेलर्स के थ्रू, इसलिए डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। It has a magnetized pointer pivoted inside glass chamber. The needle of the magnetic compass always points in north-south direction when kept at rest. हमारा अर्थ जो है वो एक मैग्नेट है, वो बहुत ही ह्यूज है, बट उसका जो पावर है वो बहुत ही वीक मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या क्या यूजेस हैं? हॉर्सशू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बेल्स। तो इलेक्ट्रिक बेल्स में हॉर्सशू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में भी यूज होते हैं। अब मैग्नेट्स के यूजेस क्या क्या है जनरल? ये हमारे स्पीकर्स में यूज होते हैं, ये हमारी ज्वेलरी बॉक्सेस में यूज होते हैं, ये आयरन को सेपरेट करने के काम आता है वेस्ट मटेरियल से, और ये एटीएम कार्ड्स में भी यूज होते हैं। मैग्नेटिक कीपर्स क्या होता है बच्चों? ये एक मेटालिक स्ट्रिप्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं मैग्नेट को स्टोर करने के लिए जब वो यूज में ना हो। नेवर हीट और हैमर द मैग्नेट बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट को कभी हीट और हैमर से नहीं बीट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खराब करता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है, maglev trains derived magnetic levitation use the property of attraction and repulsion of magnets to move. These trains are freely suspended by creating electromagnetic fields. They were first built in China and have attained a highest speed of 581 km per hour. अब यहाँ पे चैप्टर के कुछ साइंटिफिक वर्ड्स हैं और चैप्टर की समरी है। आप इसे रीड करना, आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।